आपके मन में ज़रा सा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके लिए आपको क्या माफ़ करिएगा इंस्टाग्राम पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम और वहाँ पे जाइए और सर्च करिए क्या तो @ और वहाँ पे लिखिए CHANDAN चंदन और नीचे वाला जो डैश होता है यानी उसको अंडरस्कोर कहते हैं, _15 लिखिए और उसके बाद FEB फैब लिखिए। ये लिख के आप सर्च कर दीजिए। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो ID आएगा उसको आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपके सामने सवाल है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अंतर 50 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था, यानी D बराबर हम लोगों ने पढ़ा था PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। इसी पे हमें इसको सोल्व करना है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अंतर हमें कितना दे रखा है, तो अंतर हमें 50 दे रखा है, तो यानी 50 बराबर P हमें निकालना है और रेट हमें पता है 10% दे रखा है। रेट जब 10% दे रखा है तो 10 गुना 10 मतलब 100 यहाँ पे लिखें और अपॉन 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 100 × 100। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप सभी को। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये जो 100 है इधर 50 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब P यानी मूलधन बराबर कितना हो गया, तो 50 पे 2 जीरो चिपका दीजिए तो 5000 रुपये हमारा यहाँ पे मूलधन हो गया। और ये जो सवाल हैं ये आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेलवे के लिए बनाएं, SSC के लिए बनाएं। SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, बेशक जहाँ भी मैथ आते हैं आप उसके लिए वहाँ पे इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह का कोई समस्या आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सवाल में। 42 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक धनराशि के चक्रीय ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8% प्रति वर्ष पर 2 वर्षों के लिए अंतर कितना है, तो 768 रुपये। तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी अंतर बराबर कितना, तो यानी 768 बराबर PR²। P हमें बताना है और R है 8 × 8 यानी R का स्क्वायर, यानी 8 × 8 या फिर 8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 64 अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी 100 × 100। ठीक है, अब ये दोनों जो 100 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में है। तो मैं ऐसा लिखूँ P × 64 बराबर 768। उसके ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ये जो 64 है इधर मल्टीप्लाई में है और RHS यानी इधर जब आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी P बराबर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 768, 1 2 3 ये 4 अपॉन में कितना, तो ये 64। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको P बराबर आ जाएगा कितना, तो 1,20,000। 1,20,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो किसी धनराशि का निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 520 और 500 है, तो रेट ज्ञात करें। तो देखिए जहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा हो तो इस तरह के सवाल के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला आता है रेट बराबर। तो रेट बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी पर नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं क्या करते हैं CI माइनस SI अपॉन में SI और ब्रैकेट बंद करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, आपका रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट बराबर CI है कितना, तो 520, SI कितना है, तो ये है हमारा कितना, तो 500, यानी 520 माइनस 500 तो कितना बचा, 20 बचा। अपॉन SI लिखना है, तो SI हमारा है कितना, तो 500 × 100। ठीक है, यानी रेट बराबर मिला कितना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा 00 से 00 कैंसिल हो गया और ये जो 5 है इसको कट करेगा 4 बार में, यानी 4% मेरा क्या आया, 4% मेरा रेट आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अच्छा एक मिनट, ये रेट तो हमारा 1 साल का निकला, ठीक है, तो 2 वर्ष, तो हमें यहाँ पे क्या इतना से काम चल जाएगा, नहीं, हमें 2 वर्षों का रेट पूछा था। 2 वर्षों का रेट अगर पूछा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल रेट बराबर हमारा 8% हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे।
44 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 तथा साधारण ब्याज 40 है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा, सेम टू सेम सवाल है। तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, यानी रेट बराबर क्या लिखे थे, तो रेट बराबर लिखे थे CI माइनस SI, यानी CI, एक मिनट CI माइनस SI, यानी CI माइनस SI अपॉन में SI और इनटू 100 कर देना है बस, और इस पे हमें पुट कर देना है, हमारा रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे। अब यहाँ पे पुट क्या करना है तो वो देखते हैं। तो देखिए 1 रुपये यानी 41 माइनस 40, क्योंकि 41 हमारा CI है और 40 मेरा क्या है SI है। तो 41 माइनस 40 कितना हो गया, तो वो हो गया 1 अपॉन SI कितना है, तो SI आपका 40 है, तो ये 40 इंटू 100 करना है, तो इंटू 100 कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो ब्याज मैंने लिया है ये तो 1 वर्षों का है, लेकिन ये बात जो है 2 वर्षों पे हो रहा है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल हम रेट निकाल लेते हैं। रेट जब निकालेंगे तो यहाँ से समझ में आया कि रेट हमारा जो निकल के आया वो कितना आया, 2.5, यानी 2.5% निकल के आया। बट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का था। तो यहाँ पे हमारा 5% रेट निकल के आ गया ओवरऑल। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 45 नंबर सवाल, इसको ध्यान से पढ़िए, और कुछ नहीं है सवाल में, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है और आपको पजल करने का खेल किया इसने। यहाँ पे लिखा क्या है कि किसी मूलधन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 21 रुपये का। साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, अरे लिखा क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI की बात कर रहा है। SI की अगर बात कर रहा है तो ये आपको कह रहा है कि 21 रुपये है, जो कि 1 साल का है। हमें आप बस ये बता दीजिए। अच्छा आगे पढ़िए। तथा उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 43.4747 है। तो 1 साल का आपको दे रखा है साधारण ब्याज, तो इसको आप 2 साल का बनाइए। 2 साल का बनाने का मतलब पहला साल में 21 मिलेगा, तो दूसरे साल भी तो 21 मिलेगा, यानी दूसरे साल जब 21 मिलेगा तो ओवरऑल आपको टोटल मिलेगा कितना 2 साल में, तो आप कहेंगे कि भैया मुझे तो मिलेगा 42 रुपये मिलेगा। अच्छा 42 रुपये मिल गया, तो 2 साल में CI कितना मिल रहा है, तो 2 साल में CI जो है वो आपको मिल रहा है 43.47 मिल रहा है ना। बस हो गया खेल। अब हम लगा देते हैं फार्मूला। हमें बोला है कि दर ज्ञात करें, तो दर ज्ञात करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया था, तो रेट बराबर था हमारा CI माइनस SI, यही था ना। तो इसको आप यानी इसके अंदर आप 42 को माइनस करिए, तो पता चला कि 1.47। उसके बाद क्या करते थे, अपॉन में क्या करते थे, अपॉन में हम करते थे SI, तो SI हमारा 42 हो गया 2 वर्ष का। बात मैं 2 वर्षों का कर रहा हूँ, तो 2 वर्षों का अगर बात कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दीजिए। तो अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा, और जैसे ही रेट निकल के आएगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 100 कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये इसको कैंसिल कर रहा है 21 बार में, और ये 21 147 को कट कर रहा है 7 बार में, यानी 7% आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 46 नंबर सवाल, ये भी अंतर पे ही है, लेकिन ये है आपका 3 वर्ष का अंतर। अभी तक हम लोगों ने सीखा वो 2 वर्षों के अंतर पे हम लोग सोल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया गया वो 3 वर्षों का अंतर पे है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो पहले तो मैं फार्मूला आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 वर्षों का अगर अंतर आपको दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या करना है, तो D बराबर यहाँ पे आपको लिखना है PR²। थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, PR² ब्रैकेट के अंदर आपको 300 प्लस R ब्रैकेट बंद अपॉन 100 का क्यूब लिखना है यहाँ पे आपको, यानी 100 पे पावर 3 लिखना है। इस फार्मूले पे आप इसको पुट करके बना लेना, ठीक है, इस पे बन जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका अभी सोल्व करूँगा, तो देखिए 3 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें 10% की रेट से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 30% होगा। ओबियस सी बात है 30% होगा, नो डाउट।
तो मैं यहाँ पे लीजिए लिख दिया, ये 30% होगा साधारण ब्याज। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि 3 वर्ष में 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 30 तो होगा ही साथ ब्याज का ब्याज पहला साल और दूसरे साल में भी ब्याज का ब्याज लगना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप सोल्व करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 33.1%। कितना आएगा, 33.1% निकल के आएगा। ठीक है, अब दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 3.1%। यहाँ पे अंतर करिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो अंतर आ रहा है दोनों में 3.1% का अंतर आ रहा है। तो यही अंतर आपको, ये मैंने परसेंट में बताया, आपको रुपए में सवाल से दे रहा है 31 रुपये। तो आपसे पूछा है कि बताइए मूलधन कितना है, तो मूलधन हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं हमेशा। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो आपका दशमलव है, इस दशमलव को आप हटा के ऊपर 0 लगा दीजिए और आप देखेंगे 10 बार में आप इसको कट कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपका जो मूलधन है वो कितना है, तो 1000 रुपये आपका मूलधन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप क्या करना, ये जो मैंने ये वाला फार्मूला लिख रखा है आप इस पे पुट कर देना, ये 3 वर्षों का अंतर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप इससे बना लेना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 47 नंबर। अब आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने फार्मूला बताया 3 साल के अंतर का, तो मैं उसी पे आपको ये वाला सोल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस सवाल के लिए आपका ये वाला सटीक होता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये, तो धनराशि बताएं। मतलब आपको 3 वर्षों का अंतर बताना है। तो हमने बताया था फार्मूला डी बराबर क्या बताया था, तो डी बराबर मैंने बताया था PR², यानी PR² ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस में R ब्रैकेट बंद अपॉन 100 का क्यूब बस। अब इस पे हमें सोल्व करना है। चलिए हम फार्मूले पे बैठाते हैं सबको। तो जैसे ही फार्मूले पे बैठाएंगे तो पता चला अंतर कितना है, तो अंतर है हमारा 61, तो 61 मैंने लिख दिया। पी हमें निकालना है, तो पी को रहने दीजिए। रेट हमें पता है 5 है, तो 5 गुना 5, यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट बंद 300 प्लस R, यानी 300 प्लस 5, तो कितना हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 305, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अपॉन 100 का क्यूब, 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब लिख लिए। अब देखिए ये 100 का क्यूब है, तो ये 61 के साथ आके मल्टीप्लाई में लगेगा, तो मैं लगा देता हूँ इसको मल्टीप्लाई में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, P इंटू 25 इंटू 305, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बराबर 61 और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, यानी 100 का क्यूब। 100 का क्यूब कहने का मतलब 100 पे कितना जीरो, यानी 1 पे कितना जीरो, 1 पे 6 जीरो होना चाहिए, तो 6 जीरो मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करिए कट, तो जैसे ही कट करेंगे तो आपको P बराबर निकल के आएगा। P बराबर कितना निकल के आएगा, तो वो आएगा आपको 8000। कितना आएगा, 8000, जो कि आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब राइट आंसर से नहीं है, मतलब ये है कि क्या आपने सीखा या नहीं सीखा। और यहाँ पे जो मैंने आपके लिए ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। ये 3 साल का है और जब 2 साल का रहेगा तो वो भी आना चाहिए। तो चलिए अगले सवाल पे चलिए अगैन से देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 124 है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करिए, आप जो है फार्मूले से सोल्व करिए, बट मैं इस बार फार्मूले से सोल्व नहीं करने वाला हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं वही बताऊँगा कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 10% की रेट से, तो आप कहेंगे 10 या 30 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा तो उसके लिए हम निकाल कैसे रहे हैं, तो वो फार्मूला भी बता देता हूँ आपको। उसके लिए हम क्या करते हैं 3R, उसके लिए करते हैं हम 3 इंटू R प्लस
3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर अपॉन में 100 प्लस r³ अपॉन में 1 2 3 4 0 और सबको आपस में प्लस कर दीजिए। हम इस पे निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम साधारण ब्याज निकालें तो 30% होता है मेरे अकॉर्डिंग, और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो वो 33.1% होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें कैसे, तो इस वाले फार्मूले से निकालें हैं, ठीक है। अब साधारण ब्याज तो सिंपली हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा 30% निकल के आ जाता है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है अंतर कितना आता है। तो यहाँ पे अंतर आप बोलेंगे तो यहाँ पे तो 3.1% का अंतर आता है। लेकिन तो चलिए हम इसी चीज़ को इधर लिख रहे हैं, अंतर कितना आया, 3.1% का अंतर आया। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रुपए में 124 का अंतर। आपसे धनराशि पूछा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको करिए सोल्व, तो यहाँ पे 10 को उड़ा देंगे और इसके बदले हम एक 0 लगा देंगे। लगा दिए, ठीक है। अब ये 4 बार में यहाँ पे हो गया कट, तो आप देखिए कितना 4000 हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 49 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी निश्चित मूलधन का 3 वर्ष और 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 21:20 में होता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, तो यहाँ पे जिसमें कि आपको रेट मांगा जा रहा हो लेकिन आपको मिश्रधन दे रखा हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो रेट बराबर आप यहाँ पे नया फार्मूला हम बता रहे हैं, इसको आप नोट करना। यानी मिश्रधन A2, यानी ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन A2 माइनस कर लेना है आपको A1, ठीक है, अपॉन A1 और इनटू रेट निकालना है, इनटू 100 कर लीजिए। बस इसी फार्मूले को सोल्व करके हम यहाँ पे रेट निकालने वाले हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं सोल्व। तो देखिए A2 माइनस A1 यानी मिश्रधन जो दूसरा वाला यानी बड़ा वाला मिश्रधन है वो है 21 माइनस 20 अपॉन में पहला मिश्रधन यानी जो छोटा वाला है तो वो हो गया 20, ठीक है, इनटू 100 कर देना, इनटू 100 कर दीजिए। तो बराबर हमें क्या देगा, रेट मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 1/20 इंटू 100। तो आप ही बताइए क्या मिला। इधर से हमें 5% रेट मिला या नहीं मिला, आप सोल्व करेंगे तो 5% बिल्कुल सही है और यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं 50 नंबर। आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है क्या @ और लिखना है CHANDAN चंदन, और नीचे वाला जो डैश होता है यानी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं भूल गया, उसके बाद यानी 15, उसके बाद लिखना है FEB फैब और आपको कर देना है सर्च। और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ID खुल के आएगा और वहाँ पे मेरा एक लोल जैसा फोटो दिखेगा और उस फोटो को देख के आपको क्या करना है, फॉलो करना है तो कर लेना। और आपको जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ लेना मैसेज करके, और मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, लेट ही सही बट रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं 50 नंबर सवाल को। तो इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक तरीके का फार्मूला, बिकॉज इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, इसलिए मैं आपको फार्मूला बता दूंगा ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2/1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। तो इसके लिए देखिए रेट बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, रेट बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए रेट बराबर n, ठीक है, n मतलब कितने गुना वो है, पर पावर 1/t, ठीक है, 1/t, n के ऊपर पावर 1/t, उसके बाद -1 ब्रैकेट बंद इंटू 100। इस पे हमें कर लेना है सोल्व, और जैसे ही हम सोल्व करेंगे हमारा रेट निकल के आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे हम इसी फार्मूले पे सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे अब इसको पुट करेंगे। तो रेट बराबर n कितना गुना हो रहा है, तो आपको पता है कितना गुना हो रहा है, 2/1/4। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, 1 9/4 गुना कितना हो रहा है, 9/4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने, अरे लिखा तो जा भाई, ये लिख लिया, आज कसम खा के आया है ना भाई, आज नहीं मानेगा। 9/4 गुना, ठीक है, 9/4 गुना मैंने लिख लिया और उसके ऊपर पावर 1/t, तो कितने समय में
आपको पता है ये हो रहा है कितने समय में, 2 वर्ष में, यानी 1/2। -1 करना है तो -1 कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करते हैं सोल्व। जैसे ही सोल्व करेंगे तो आप देखें ये जो हाफ हाफ देख रहे हैं, कहाँ पे हाफ देख रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो हाफ हाफ देख रहे हैं ना, हाफ को रूट भी कहते हैं। इसका मतलब यानी 9/4 के ऊपर हाफ पावर है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, 3/2 मिला। मिला कि नहीं मिला, हाँ मिला। इस पूरे से हमें 3/2 मिला और -1 है तो -1 लिख दिया, नहीं कुछ तो बटा में मैं अपने मन से 1 लिख सकता हूँ और इंटू 100 कर दिया। अब आते हैं इधर, रेट बराबर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूँ बट कोई नहीं। कोना कोनी मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 माइनस, इधर कोना कोनी मल्टीप्लाई माइनस था, 2 1 जा 2 लिख दिया, अपॉन इसको मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और इंटू 100 है तो इंटू 100 कर दीजिए, बस हो गया अपना काम। ये हो गया 1/2, 1/2 इंटू 100 यानी 50% हमारा यहाँ पे रेट आ गया निकल के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये था हमारा यहाँ पे आज का पार्ट 6, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। सो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और आइए मिलते हैं इंस्टाग्राम से, आपसे बातें होगी, आपसे मुलाकातें होगी। तो मिलते हैं, लव यू ऑल।